रेसिंग का रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई कार तुम्हारी कार के सामने स्लो दिख रही है, कार को देखकर दादाजी के जमाने की याद आ रही है और तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम उस कार को हरा सकते हो, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुरंत उस रेस को करने से इनकार कर दो। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी अजीबो गरीब रेस दिखाने वाला हूँ जिसमें एक तरफ खड़ी है लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर SV और उसका सामना करने वाली है एक बीटल, जो दिखने में भले ही एक पेट्रोल कार लगे, लेकिन इसके अंदर लगी है 2 टेस्ला की इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैठने के लिए एक सीट और बहुत सारा व्हील स्पिन। अब कहने को तो इस रेस में एक पोर्श भी है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ इन दोनों कार्स पर होगा। रेस स्टार्ट होती है और तीनों ही कार्स पूरी ताकत के साथ लॉन्च होती हैं। लैम्बो लॉन्च होते ही बीटल को पीछे छोड़ते हुए लीड पकड़ लेती है और अब ऐसा लगता है कि लैम्बो शायद अब पकड़ में ना आए, लेकिन तभी बीटल अचानक से स्पीड पकड़ना शुरू करती है और देखते ही देखते लैम्बो के बराबर आ जाती है। लैम्बो में बैठा बंदा बीटल को आगे जाता देख शॉक में आ जाता है और देखते ही देखते इस बार बीटल लैम्बो को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने लगती है। लैम्बो पूरी ताकत लगाती है, लेकिन इस रेस में लैम्बो को जीतना तो मुश्किल लग रहा था और इसी मूवमेंट पर एक छोटी सी बात को समझना जरूरी है। लाइफ में भी रेस बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो चीज ऊपर से सिंपल दिखती है या सस्ती लगती है वो जरूरी नहीं कि वीक हो, और इसीलिए जो लोग रियल डील मिस करना नहीं चाहते उनके लिए मैंने एक जगह रेडी रखी है। 16 जैन रात 12 बजे ऐसी क्रेजी डील्स आने वाली हैं जो नॉर्मली लोग स्किप कर देते हैं या फेक बोलकर टाल देते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, खरीदना वरीदना तो बात की बात है, बस एक बार ग्रो डील्स के टेलीग्राम पेज पर जाकर चेक तो करो। कभी कभी वहाँ ऐसी चीजें दिख जाती हैं जिसे देखकर मन से निकलता है मिरेकल। ग्रो डील्स के टेलीग्राम पेज का लिंक मैंने बायो में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लो और अगर कुछ सच में तगड़ा लगे तो मुझे भी शेयर कर देना। अब वापस आते हैं अपनी रेस पर। बीटल को आगे जाता देख लैम्बो अचानक से स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है। फिनिश लाइन सामने थी, दोनों ही कार्स बराबर पर थी और तभी लैम्बो के अंदर अचानक से स्पीड का पंच पता नहीं कहां से आ जाता है और दोनों ही कार सेम टाइम पर फिनिश लाइन पार करती हैं और ये प्रूव कर देती है कि किताब की कवर को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए।